आज का हमारा टॉपिक है रेलिवेंस ऑफ सोशल साइंस। इसके अंदर हम समझेंगे रेलिवेंस का मीनिंग क्या है। फर्स्टली रेलिवेंस मतलब होता है इम्पोर्टेंस। ये सोशल साइंस हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है या कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हम इस चीज़ को इसके अंदर समझेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सोशल साइंस इज़ रेलिवेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर लाइफ्स। ये हेल्प करता है हमारी लाइफ्स को समझने में एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास की जो वर्ल्ड है, हमारे आसपास की जो दुनिया है, उसको समझने में हमें हेल्प करता है। ये हमें कनेक्ट करता है क्लासरूम लर्निंग से। अगर हम देखते हैं तो हम डेली हमारे जो एवरीडे एक्सपीरियंस होते हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं ये समझने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये और क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम 4 इंपॉर्टेंट एरियाज़ को समझेंगे, जिसको हम समझेंगे, इसको आप कोड की तरह से याद कर सकते हैं, SEE&G। अब SEEG का मतलब क्या है? S से हमारा सोसाइटी, E से एनवायरनमेंट, E से इकोनॉमी एंड G से गवर्नमेंट। तो ये 4 पर्सपेक्टिव से हम इसको समझेंगे। फर्स्ट वन इज सोशल साइंस एंड सोसाइटी। अब हम देखते हैं, अगर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हम सोशल साइंस को समझते हैं तो सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे वेज ऑफ लिविंग हैं। तो सोशल साइंस क्या है? हेल्प करता है हमें समझने में कि कैसे डिफरेंसेस डेवलप हो रहे हैं एंड किस तरीके से हमें जो है एक साथ में हम रह रहे हैं और लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लोग अलग अलग तरीके की लैंग्वेज पे हैं। हमारा जो स्टेट्स वाइज जो हमारा देश बटा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं लैंग्वेज के बेसिस पे वो डिवाइड हुआ है। फॉलो करते हैं अलग अलग रिलीजन्स हैं हमारे यहाँ, डिफरेंट टाइप के कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज हमारे हो जाते हैं। तो दे शेयर कॉमन स्पेसिस एंड इंस्टीट्यूशंस, ये कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। सोशल साइंस हेल्प करता है हमें समझने में यूनिटी इज़ बिल्ट इन अ डाइवर्स सोसाइटी। हम भले ही कितने डाइवर्सिटी हैं लेकिन फिर भी हम क्या हैं, एक साथ रहते हैं। ये और क्या समझने में हेल्प करेगा आपको? आइडेंटिफाई करेगा सोशल चैलेंजेस। बहुत सारे सोशल चैलेंजेस हमारे देश में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे अगर आप बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने के लिए मिल जाता है। जब हमें भेदभाव की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं, काले गोरे की बात करते हैं, तो ये सारे हमारे डिस्क्रिमिनेशन के पर्सपेक्टिव से। प्रीजुडाइज का मीन्स होता है कि जब हमारी कोई थिंकिंग एक ही टाइप की चलती हुई आ रही है उसको हम प्रीजुडाइज बोलते हैं। एंड सोशल एक्सक्लूजन मीन्स क्या होता है कि जैसे हमने किसी को सोसाइटी में उसको इंक्लूड ही नहीं होने दे रहे हैं। लाइक अगर एक रिच सोसाइटी है तो वहाँ पे कोई पुअर पीपल को इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होने देता, उसको हम एक्सक्लूड बोल देते हैं। एंड एनकरेजेस स्टूडेंट टू वैल्यूएबल इंक्लूसिविटी, एंड एनकरेज भी करते हैं हम स्टूडेंट्स को कि वो सारे के सारे क्या हों, एक दूसरे के साथ इंक्लूड हों। अब इंक्लूसिविटी इज नॉट इन एन आइडिया। अगर मैं बात करूँ तो इंक्लूसिविटी कोई आइडिया नहीं है, ये इन्फ्लुएंस करता है रियल डिसीजंस को लेके। जैसे स्कूल्स की बात करें, इक्वल पार्टिसिपेशन लोगों को दिया जाए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस करें कि सारे के सारे साथ में मिलके काम करें, उसको बोलते हैं। कम्युनिटीज़ दैट इंश्योर एक्सेस टू वाटर, कम्युनिटीज़ क्या इंश्योर करती है कि सबको पानी मिले, प्रॉपर क्लीन स्पेस, क्लीन जगह मिले। एवरीवन आर प्रैक्टिसिंग इन, तो हर कोई क्या चाहता है कि इन चीज़ों को लेके काम करें। सेकेंड पॉइंट अगर देखते हैं, सेकेंड ये हमारा आता है जहाँ पे हम क्या समझेंगे, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। ह्यूमन बींग्स डिपेंड है एनवायरनमेंट पे, हम सारे लोग जो हैं इस एनवायरनमेंट, इस नेचर पे हम डिपेंड हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा सर्वाइवल, हमारा डेवलपमेंट सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। वी नीड लैंड फॉर फार्मिंग एंड हाउसेस, हमें ज़मीन चाहिए, हमें रहना है, हमें खेती करनी है, हमें रोड्स बनानी है, हमें हर चीज़ के लिए क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए। नदी हमें देखने के लिए मिलेगी, पानी हमें वहीं से मिल रहा है, जंगल देखोगे, रिसोर्सेज में देखोगे, ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है, इसी लैंड से हमें देखने के लिए मिल रहा है। और यहीं पे हमारी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सोशल साइंस हेल्प करता है हाउ ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरनमेंट, किस तरीके से ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है उस पर एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है और कैसे एनवायरनमेंट चेंज करता है ह्यूमन लाइफ के अफेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि कोई जंगल को काटा जा रहा है तो वहाँ की जो लैंड है, ठीक है, और किसके लिए यूज़ कर दिया, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर दिया, बट इट कैन ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन। हम सबको पता है कि अगर हमने कोई जंगल काट दिया, सारे के सारे पेड़ काट दिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ से मिट्टी की मूवमेंट होती है जिसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। वहाँ पे अगर मिट्टी नहीं होगी, पेड़ नहीं होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे रेनफॉल भी आपकी बहुत कम हो जाएगी, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, पॉल्यूशन भी हो सकता है अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं। तो इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ भी ख़राब होगी एंड एग्रीकल्चर जो है वो भी वहाँ का आसपास का ख़राब हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमें सोशल साइंस एनकरेज करता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी हमने पहले भी पढ़ा है। सस्टेनेबिलिटी हेल्प करता है फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ों को सेव करने के लिए विदाउट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ प्रेजेंट नीड्स। तो ये इमीडिएट गेन एंड कंसिडर लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन नेचर एंड सोसाइटी, और इस चीज़ को वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बेसिस से भी देखता है। लास्ट आता है हमारे नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल साइंस एंड द इकोनॉमी। तीसरे ई की हम बात करते हैं, दो हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं। तो सोशल साइंस एंड इकोनॉमी क्या है? मोस्ट फैमिलीज अगर आप देखते हो तो डेली इकोनॉमिक चॉइसेस होती है। इकोनॉमी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि जितनी भी फैमिलीज होती हैं उनकी क्या होती हैं? इकोनॉमिक चॉइसेस होती हैं। हर किसी की क्या है? एक चॉइस होती है। हम सारी चीज़ नहीं ले सकते क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? लिमिटेड हैं, और वांट्स हमारी कैसी हैं? अनलिमिटेड। तो डिसाइड हाउ टू अर्न अ लिविंग, हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कैसे जो है वो लोगों को यहाँ पे रहना है। एंड हाउ टू स्पेंड मनी, किस तरीके से हमें मनी को स्पेंड करना है। एंड हाउ टू सेव आवर फ्यूचर नीड्स, और किस तरीके से हमें अपनी फ्यूचर नीड्स को सेव करना है। सोशल साइंस हेल्प करता है स्टूडेंट को सच चॉइसेस नॉट ओनली एट द फैमिली लेवल बट एट द लेवल ऑफ सोसाइटी। हम सिर्फ फैमिली लेवल पे ही बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसे सोसाइटी लेवल पे भी समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, और ग्रो इन अ सिटीज़, उस सिटीज़ के अंदर काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो लोग क्या करते हैं? कभी ना कभी मार्केट माइग्रेट भी करते हैं वहाँ से। माइग्रेशन का मतलब होता है जब वन प्लेस टू अनदर आप मूव करते हो, आप जॉब की सर्च में या फिर आप किसी और काम के में या एजुकेशन के पर्पज़ से। दिस कैन लीड टू ग्रोथ, इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग अपने ग्रोथ की वजह से वहाँ पे चेंजेस होते हैं। एंड इट क्रिएट ऑल्सो प्रेशर ऑन हाउसिंग, वाटर सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। और ये कहीं ना कहीं जहाँ पे भी लोग जाते हैं वहाँ पे लोग रहते भी हैं, वहाँ पे लोग पानी भी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे लोग ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी इम्पेक्ट करती हैं। दिस शोज हाउ इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्ट सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। यही आपको बताता है कि कैसे इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं सोसाइटी और एनवायरनमेंट के। इकोनॉमिक्स और क्या करता है? हेल्प करता है समझने में वाई डेवलपमेंट शुड नॉट ओनली मीन मोर इनकम। सॉरी, क्यों जो हमारा डेवलपमेंट है, हमें क्यों नहीं चाहिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे पास जो इनकम है। ये डेवलपमेंट शुड ऑल्सो मीन्स बेटर एजुकेशन। डेवलपमेंट का मतलब क्या? यही होना चाहिए कि हमारे पास बेटर एजुकेशन है, हेल्थ है, सेफ्टी है, डिग्निटी है। तो आइडिया कहीं ना कहीं हमें इक्विटी, बिकॉज डेवलपमेंट मस्ट बेनिफिट ऑल। जो इक्विटी का मतलब है कि हम सबको बराबर बेनिफिट मिले। सिर्फ एक ही नहीं है, हम बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे देखते हैं, एक ही नॉट कुछ ही क्राइटेरिया के बेसिस पे नहीं समझ सकते, हमें बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे देखना पड़ता है। नेक्स्ट वन ये सोशल साइंस एंड गवर्नेंस। अब यहाँ पे देखते हैं तो गवर्नेंस कैसे देखता है, अगर यहाँ पे भी हमारे डेली लाइफ को कनेक्ट करता है। गवर्नमेंट मान लो कोई डिसीजंस ले रही है और वो इन्फ्लुएंस कर रहा है स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, रोड्स को, लॉ एंड ऑर्डर्स को, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स को। तो सोशल साइंस हेल्प करता है स्टूडेंट को समझने में कि कैसे डिसीजंस लिए जाएँ और कैसे डिसीजंस एंगेज होंगे उसमें। इसमें भी एक एग्जाम्पल है कि अगर मान लीजिए कि कम्युनिटी एक प्रॉब्लम फेस कर रही है, सच अ पुअर वाटर सप्लाई, मतलब वहाँ पे जो पानी की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और वहाँ पे इश्यूज़ रेज हो रहे हैं वहाँ के लोकल बॉडीज़ को। एंड इलेक्ट वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो आप इनको जिनको वोट देते हैं एंड जो विन करते हैं, वो आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस एरिया को। अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस हेल्प स्टूडेंट्स इवेल्युएट दैट डेमोक्रेसी। यहाँ पे गवर्नेंस हेल्प करता है आपको हेल्प करने में कि किस तरीके से स्टूडेंट्स इवेल्युएट करेगा। डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली अबाउट इलेक्शन। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस नहीं है, ये आपका पार्टिसिपेशन भी है, आपका अवेयरनेस भी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी को भी शो करता है। तो पॉलिटिकल क्या अंडरस्टैंड करता है? ये रिकग्नाइज करता है इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी ये ज़रूरी है कि हर किसी को बराबरी का मौका मिले, हर किसी को न्याय मिले। अगर कोई लॉ प्रोटेक्ट करता है कुछ लोगों को एंड कुछ लोगों को इग्नोर करता है तो सोसाइटी अनफेयर होगी, है ना। तो सबको क्या मिलना चाहिए? हर किसी को इक्वालिटी और जस्टिस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। गवर्नेंस मस्ट सपोर्ट इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी। गवर्नेंस कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी सपोर्ट करे कि सारे इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी को भी फॉलो करें। एक और इसके अंदर बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसके एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझते हैं। हम इंटरकनेक्शंस करेंगे चारों सब्जेक्ट को एक साथ में। इसमें आपका जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि मान लीजिए एक आपका फ्लड आया है किसी सिटी के अंदर, तो कैसे ये चारों सब्जेक्ट के साथ आपका कनेक्ट होता है। तो मान लीजिए ज्योग्राफी कैसे हेल्प कर रहा है, ज्योग्राफी बता रहा है कि वहाँ की रेनफॉल कैसी है, वहाँ का रिवर सिस्टम कैसा है, वहाँ का लैंड यूज़ कैसा है, वहाँ का ड्रेनेज कैसा है। अगर हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से समझते हैं तो कैन एक्सप्लेन हाउ द सोसाइटी डेवलप। क्या आपकी सोसाइटी डेवलप कैसे होगी, कैसे लोग वहाँ पे सेटल्ड होंगे, कैसे आपकी जो लैंड है वो यूज़ होगी ओवर टाइम के लिए। तो इस यहाँ पे आपका हिस्ट्री से कनेक्ट करता है।
इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पे बोलेगा कि क्या, ये भी एग्जामिन करेंगे, डैमेज टू लाइवलीहुड्स, क्या वहाँ की लाइवलीहुड्स इम्पैक्ट करेगी अगर फ्लड्स आ गया तो क्या वहाँ पे जो लोगों की लाइफ है वो बचेगी नहीं बचेगी। कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग, भाई अब जहाँ नुकसान तो होगा, नुकसान होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्ट भी आपके इम्पैक्ट करेगी। और कैसे पॉवर्टी मेक सम पीपल मोर वल्नरेबल, अगर गरीबी ऑलरेडी है तो इसकी वजह से देखते हैं कि क्या लोग और भी ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशंस में चले जाएंगे। लास्ट वन इज़ पॉलिटिकल साइंस, इससे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे गवर्नमेंट का रोल क्या है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे, पब्लिक सेफ्टी के टाइम पे एंड प्लानिंग के टाइम पे। तो ये सारे हमने चारों बेसिस पे हम लोगों ने पढ़े, जहाँ पे हमने इंटरकनेक्ट करके भी देखा। ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जांपल्स कोई भी पूछा जा सकता है कि एक एग्जांपल है और इसको चारों से कनेक्ट करके देखिए। एक आप भी कोई एग्जांपल लीजिए और उससे आप कहीं ना कहीं आप उसको कनेक्ट करके देखिए चारों पर्सपेक्टिव से, और अगर आपको समझ आता है तो आप इसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।